बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ईयर कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रही हैं, ठीक हो गया। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं की तो प्लीज़ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें हम करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो वाले करेंगे हम, ठीक है। इस वीडियो में हम करेंगे 1 to 5 शॉर्ट क्वेश्चन, पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक हो गया। और ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि आप लोगों को यहीं पर याद हो जाएंगे, ठीक हो गया। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी आप लोगों ने तैयार करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर दी थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ? थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी के तीन ग्रुप्स, लाइफ के तीन ग्रुप्स, डोमेन्स बोलते हैं ग्रुप्स को, कि लाइफ के ग्रुप्स कौन से हैं, तीन मेन ग्रुप्स बताने हैं लाइफ के। एंड हाउ दे डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, और वो अपने सेल के स्ट्रक्चर की बेस पर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, अपने सेल की बेस पर एक दूसरे कैसे डिफरेंट है। ये देखिए आप लोग, हमारी लाइफ के तीन मेन ग्रुप्स हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है आर्किया और तीसरा है यूकेरिया, ठीक हो गया। बैक्टीरिया में क्या आते हैं बैक्टीरिया, और आर्किया में आते हैं आर्किया। और बैक्टीरिया जो होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये लेस हार्मफुल होते हैं, ठीक हो गया। जबकि आर्किया बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और ये आर्किया जो होते हैं बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में रह लेते हैं, मतलब सोर्स लाइक वाटर यानी कि समुद्र के पानी में, लेक्स वाले पानी में जहाँ बहुत ज़्यादा नमक होता है, ठीक हो गया, पानी में। जबकि बैक्टीरिया ये बहुत ही साफ माहौल में रहते हैं, ये उस माहौल में सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसा कि ये बहुत गर्मी में सर्वाइव नहीं करते, ये मर जाते हैं बैक्टीरिया। और तीसरा ग्रुप है यूकेरिया, जिसमें आते हैं ह्यूमन आगे, एनिमल आगे और प्लांट आगे, ठीक हो गया। तीन मेन ग्रुप्स हैं। सो the three domains of life are archaea, bacteria and eukarya. Archaea and bacteria are prokaryotic. आर्किया और बैक्टीरिया क्या हैं? प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब विदाउट न्यूक्लियस, दे डो नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि यूकेरिया और यूकेरियोटिक एंड दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। जाहिर सी बात है, हम इंसान जो हैं और एनिमल्स जो प्लांट्स जो हैं, इनमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस मौजूद होता है। इनके सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। क्या होती हैं? मेम्ब्रेन्स भी होती हैं न्यूक्लियस के आगे पीछे सेल्स में, ठीक हो गया। ये था तीन मेन ग्रुप्स, ठीक हो गया, थ्री मेन डोमेन्स ऑफ लाइफ। एंड इनके एग्जांपल में हम देख लेते हैं। बैक्टीरिया में आ जाता है ई कोलाई, आर्किया में आ जाता है मैथोनोजेंस, यूकेरिया में क्या आता है, ह्यूमन आ गया, अमीबा आ गया, एनिमल आ गया, प्लांट्स आ गया, आप कुछ भी देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। बहुत ईजी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब वन की फीचर दैट डिफरेंशिएट आर्किया फ्रॉम बैक्टीरिया। एक डिफरेंस बताना है आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान, ये आर्किया बैक्टीरिया से डिफरेंट है। क्या बताया था मैंने आपको ऊपर कि आर्किया जो होते हैं वो हॉट स्प्रिंग, ज़्यादा गर्मी भी सर्वाइव कर लेते हैं, जबकि बैक्टीरिया होते हैं वो गर्मी सर्वाइव नहीं कर सकते, गर्मी में वो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो आर्किया हैव यूनिक सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, उसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है और यूनिक खास होती है, ठीक हो गया। दैट आर डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया के पास दे डू नॉट हैव दीज यूनिक लिपिड्स, ठीक हो गया। क्योंकि बैक्टीरिया के पास ऐसी बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक हो गया। आर्किया के पास ये मेम्ब्रेन है, लिपिड्स की मेम्ब्रेन, लेकिन बैक्टीरिया के पास ये लिपिड्स वाली मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरा इसका डिफरेंस क्या है, मैनी आर्किया लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट मतलब हॉट स्प्रिंग एंड सोल्ट लेक्स में, यानी कि नमक वाले जो तालाब होते हैं उनमें ये रह सकते हैं, और ये हार्मफुल होते हैं आर्किया, ठीक हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जबकि बैक्टीरिया इतने डेंजरस नहीं होते। अच्छा, आर्किया की डेफिनेशन में हमारा इसमें आ जाते हैं ये हेलो बैक्टीरिया में, जबकि बैक्टीरिया क्या है, ये ई कोलाई हो गया, ठीक हो गया। ये था दूसरा क्वेश्चन कि आर्किया क्या है, इनके पास यूनिक सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स होती है, और ये हॉट स्प्रिंग में और सॉल्ट लेक्स में रह सकते हैं, जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मल इन्वायरमेंट रहते हैं, नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं बैक्टीरिया, नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं, जबकि आर्किया जो होते हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक हो गया। आगे तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू स्पॉन्जिस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ठीक हो गया, कि स्पॉन्जिस एसेक्सुअली यानी कि मेल और फीमेल के मिलाप के बगैर कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। इसका आंसर पढ़ते हैं हम। स्पॉन्जिस कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली
बडिंग के जरिए, फ्रेगमेंटेशन के जरिए और जेमुले फॉर्मेशन के जरिए। ठीक हो गया, ये तीन इसके मेथड्स हैं, बडिंग, फर्मेंटेशन, जेमुले फॉर्मेशन। ठीक हो गया। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में अ स्मॉल आउट ग्रोथ डिवेलप होती है, जैसे कि ये बडिंग है। ठीक हो गया, इसमें इससे स्मॉल आउट ग्रोथ निकली जिससे ये वाली, और क्या बन गया, एक नया बन गया, स्पॉन्ज बन गया। ठीक हो गया, डेवलप्ड हुआ इनटू अ न्यू स्पॉन्ज। इसी तरह दूसरा फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ब्रोकन पीसेस ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स। ब्रोकन पीसेस, फॉर एग्जांपल जैसा कि पौधा होता है, गुलाब का पौधा हो गया, उसकी अगर आप कलम काट लें और दोबारा लगा दें तो वो क्या हो जाएगी, फिर वो हो जाएगी, नया से नया पौधा बन जाएगा वो वाला, उसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। और बडिंग, कोई अगर किसी का एक पत्ता गिर गया, ठीक हो गया, या उसी से नई जैसे कि पौधों की शाखें निकलती हैं, उन शाखें, नई शाख निकलने को बोलते हैं क्या, बडिंग। ठीक हो गया। और साइकन रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ठीक हो गया, साइकन है, क्या है ये, साइकन। और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक हो गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लाजमी याद करना है। ठीक हो गया, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट करना है किस किस को, सैक लाइक और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफरेंशिएट करना है। कौन कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे पास, सैक लाइक और ट्यूब लाइक। अब सैक लाइक में क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हैज ओनली वन ओपनिंग। क्या होती है, इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, सिर्फ इसका एक ही ओपनिंग होती है। जैसा कि विच एक्ट एज ए माउथ एंड एनस, जो माउथ और एनस दोनों के तौर पर बिहेव करता है। ठीक हो गया, यानी कि वो जो होता है वो एक ही अपने मुंह से वो खाता भी है, और वो जो अपना वो निकालता है वेस्ट, वो अपने मुंह से ही निकालता है। ठीक हो गया। तो इसमें के एग्जांपल में क्या आ जाता है हमारे पास, हाइड्रा आ जाता है। इसके एग्जांपल में क्या आ जाता है, हाइड्रा। ये क्या है हमारे पास, सैक लाइक है। इसकी वन माउथ ओपनिंग होती है, माउथ भी होता है, और एनस भी वही होता है, माउथ भी वही और एनस भी वही। ठीक हो गया, एक ही ओपनिंग होती है। जबकि ट्यूब का मतलब होता है दो ओपनिंग्स। ठीक हो गया, ट्यूब में क्या होती है, दो ओपनिंग्स होती हैं। इसी तरह ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दो ओपनिंग्स होंगी, एक होगा माउथ और दूसरा होगा एनस, और ये दोनों सेपरेट होंगे, जैसा कि ह्यूमंस में होंगे। ठीक हो गया, ह्यूमंस में होंगे, एनिमल्स में होंगे, क्या होती है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्म्स हैं जिनमें ये होता है। ठीक हो गया, कीड़े मकोड़े वगैरह, इनमें यही होता है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक हो गया। और इसके एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या है, ट्यूब लाइक है, और हाइड्रा क्या है, सैक लाइक। सैक लाइक में क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, जबकि इसमें अर्थवॉर्म में क्या होती है, ट्यूब लाइक होती है, दो ओपनिंग होती हैं। ठीक हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास डन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 4 जो लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे, और फिर हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, और फिर करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक हो गया, एमसीक्यूज भी वीडियोस, एमसीक्यूज की वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी। ठीक हो गया। सो अगर आप लोग अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म विद चिटन इन देयर सेल वॉल्स एंड दे आर मोस्टली डिकम्पोजर। के किंगडम यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल वॉल किसकी बनी हो, चिटिन की। इसकी ये एक स्पेशल किस्म का प्रोटीन होता है, ठीक हो गया, जिससे ये बनती हैं, इनकी सेल वॉल्स बनती हैं, और ये ऑर्गेनिज्म एज एक्ट करते हैं डिकम्पोजर के तौर पर। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में जब ब्रेड आती है उसको आप लोग देखते होंगे कि वो 2-3 दिन बाद वो क्या होती है, उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है और वो गल सड़ जाती है। ठीक हो गया, वो किसकी वजह से होती है, इसी वजह से होती है, इसी ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, क्योंकि ब्रेड में क्या यूज होती है, यीस्ट यूज होती है। ठीक हो गया, यीस्ट यूज होती है। अब किंगडम फंजाई इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द चिटन इन देयर सेल वॉल्स। They are mostly decomposer and obtain from food from dead and decaying matter। और वो अपना फूड कहाँ से हासिल करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। जो मुर्दा जानवर होते हैं, मुर्दा पौधे होते हैं, उनसे अपना ये खुराक हासिल करते हैं। सम फंजाई आल्सो पैरासिटिक और फॉर्म म्यूचुअली म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में होते हैं। ठीक हो गया, यानी कि उनको फायदा ये भी देते हैं और उनसे फायदा भी लेते हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं, इनमें इनके एग्जांपल में आ जाती है, मशरूम आ जाती है, यीस्ट आ जाती है, और पेनिसिलियम आ जाती हैं, ये इनके एग्जांपल में है। और ये क्या करती हैं, डिकम्पोजर के तौर पर एक्ट करती हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल में क्या होते हैं, चिटन हो गया, चिटन होती है। ठीक हो गया। सो ये थे हमारे पास 5 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए हैं उनको करेंगे डिस्कस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।